हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स के बारे में पता चल सके। आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सभी पर फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। और साथ ही आपके रिक्वेस्ट पे मैं ऑलरेडी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स के नाम से ला चुकी हूँ। लिंक आपको कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो आपको रेगुलर प्रैक्टिकल यूसेज में काम आने वाले हैं। तो आप डेफिनेटली इनको कंसल्ट कर सकते हैं, इनको रेफर कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको पता है 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बहुत सारे चेंजेस आए थे। चेंजेस जो प्रेस रिलीज के थे ऑलरेडी मैं इस वीडियो में डील कर चुकी हूँ। एक चेंज में आपके पास 2A 3B का जो मिसमैच का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपके पास नोटिस आ रहे हैं, वो मैं ऑलरेडी डील कर चुकी हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बता चुकी हूं कि किस तरह से अब जीएसटीआर 1 में भी चेंजेस आ गए हैं और 5 नए टेबल्स ऐड हुए हैं। सिमिलरली अब दोस्तों एक और चेंज है जो 1 और 3B के अंदर है, जिससे अगर थोड़ी सी भी गलती अगर आपने कर दी ना तो आप डेफिनेटली ट्रबल में आने वाले हो, आप पे रिकवरी प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी शुरू। क्या चेंज है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं एक बारी। जैसा कि आपको पता है, हमेशा मैंने बताया taxinformation.cbic.gov.in, जहां पे आपको फ्री में सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। गवर्नमेंट का ये पोर्टल है, तो डेफिनेटली आपको कोई और सब्सक्रिप्शन की नीड नहीं है। यहाँ पे जैसे ही हम जीएसटी के टैब में नोटिफिकेशंस में जाते हैं तो नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 में हम गए। ये दोस्तों मैंने नोटिफिकेशन खोल रखी है, इसकी डेट है 26 दिसंबर। अब इन्होंने क्या कहा कि जो भी चेंजेस इन्होंने इन फर्दर जीएसटी रूल्स में किए हैं ये इसी दिन से आ जाएंगे, यानी 26 दिसंबर से ही एप्लीकेबल हो जाएंगे, अनलेस कि कहीं और कोई और डेट स्पेसिफाई की जाए। तो अब जो हम रूल पढ़ने वाले हैं ना दोस्तों, वो है रूल नंबर 88C। ये एक नया रूल ऐड हुआ है, दैट इज द रूल इज इंसर्टेड। ये वाला रूल नया इंसर्ट हुआ है और ये रूल क्या कह रहा है? मैनर ऑफ डीलिंग विद difference in liability which is reported in the statement of outward supplies, that is GSTR 1, and that which is reported in return, that is GSTR 3B। अब दोस्तों क्या होता है, कई बारी हम लोग क्या करते हैं कि हमने अपने सारे इनवॉइसेस की डिटेल्स GSTR 1 में भर दी, बट हमने 3B में कम टैक्स पे कर दिया या कई बारी ज्यादा टैक्स पे कर दिया। इवन दो सब कुछ ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, बट स्टिल कई बारी ये मिस्टेक हो जाती है। या फिर वाइसा वर्सा हो सकता है कि भाई 1 में मैंने सारे इनवॉइसेस नहीं रिफ्लेक्ट किए, या फिर कोई इनवॉइस डबल टाइम रिफ्लेक्ट कर दिए, एंड अकॉर्डिंगली मैंने लेकिन 3B में उसको रेक्टिफाई कर दिया और मैंने करेक्ट टैक्स पे किया है। ऐसे सिचुएशन में अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए जहां पे टैक्स लायबिलिटी, देखिए टैक्स पेएबल बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटीआर 1, यानी उसने डिक्लेयर किया जीएसटीआर 1 में सपोज कीजिए 1 लाख रुपए, पर आपने 3B में पे कर दिया केवल 80,000 रुपए, तो वो जो 20,000 का डिफरेंस है ना, उसके रिगार्ड में आपको नोटिस आएगा। कहां पे आएगा? जीएसटी पोर्टल पे आएगा। किस तरह से आएगा? पार्ट ए ऑफ द फॉर्म जीएसटी डीआरसी 01B वाले फॉर्म में आपके पास ये डेफिनेटली ये डिफरेंस आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा, नोटिस आ जाएगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये जो 20,000 रुपए का डिफरेंस है जो आपको पे करना चाहिए था वो आपने क्यों नहीं पे किया। हो सकता है आपने एक बिल को 2 बारी चढ़ा दिया जीएसटीआर 1 में, जिस कारण से आपने 3B में उसको ठीक किया और अकॉर्डिंगली आपने पे कर दिया। या फिर हो सकता है कि आप कोई बिल की पेमेंट करना ही भूल गए हो 3B में, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए, अब ये जो इंटीमेशन है ये कॉमन पोर्टल पे तो आएगी ही आएगी, साथ में आपके मेल आईडी पर भी आएगी कि आपके पास ये एक नोटिस आया है। किस फॉर्म में? मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, पार्ट ए ऑफ फॉर्म डीआरसी 01B। अब आपको वहां पे क्या बताना होगा? उस पर्टिकुलर नोटिस में लिखा होगा कि ये जो डिफरेंस है 20,000 का, या तो आप उसको पे कर दो विद इंटरेस्ट, एज सिंपल एज दैट। पर अगर आप वो पे नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई जस्टिफाइड रीजनिंग है, तो भाई आप रीजन बता दो, आप एक्सप्लेन कर दो, सीधी सी बात है उस बात को। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने आगे फर्दर क्या कहा कि जैसे ही आपको इस तरह का नोटिस मिल जाता है तो देखिए जी, या तो आप पेमेंट कर दीजिए विद इंटरेस्ट, या फिर आप रिप्लाई दे दो। रिप्लाई भी किस में दोगे? पार्ट बी ऑफ फॉर्म डीआरसी 01B में। ठीक है, और आपको पेमेंट करनी है तो कैसे करोगे? आप डीआरसी 03 जो आपका वॉलंटरी पेमेंट का फॉर्म है उसके थ्रू आप पे कर दो और फिर आप रिप्लाई जरूर सबमिट कीजिएगा। देखिए, एंड furnish the details thereof in part B of form GST DRC 01B। ठीक है, फिर फर्दर देखिए, where any amount specified, ठीक है, remains unpaid, और आपने कोई रिप्लाई भी सबमिट नहीं किया,
विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, तो ऐसे सिचुएशन में आपके ऊपर सेक्शन 79 आ जाएगा। और 79 किस रिगार्ड में है? जो आपके रिकवरी प्रोसीडिंग्स आ जाते हैं वहां पे आप पे रिकवरी की बात चालू हो जाएगी। आप कहोगे तो मैं आपको एक बारी सेक्शन 79 भी दिखा देती हूँ। वही जीएसटी में गए, एक्ट्स में गए हम लोग सिंपल। और अगर अब हम चैप्टर वाइज जाते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे ही डायरेक्टली जाएंगे तो आपके पास डिमांड एंड रिकवरी में आपके पास सेक्शन नंबर 79 दैट इज रिकवरी ऑफ टैक्स के प्रोविजन हो जाएंगे। यानी रिकवरी के मैकेनिज्म जो प्रोसीडिंग्स है वो आप पे लग सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आपने 1 में कोई लायबिलिटी डिस्क्लोज करी है तो वो आपकी 3B में भी अकॉर्डिंगली पे होनी चाहिए। नो डाउट मिस्टेक्स हो सकती है, होंगी, तो आपको इंटीमेशन हाथों हाथ उस इंटीमेशन में, उस नोटिस में जवाब देना होगा। जहां गवर्नमेंट ऑलरेडी ये सख्ती कर चुकी है कि अगर आपने 1 नहीं भरी तो आप 3 भी नहीं भर सकते उसी महीने की, और अगर आपने पिछले महीने की 3 भी नहीं भरी तो अब करंट मंथ की आप 1 नहीं भर सकते। ये चेंज तो ऑलरेडी आ चुका था, इनपुट की मैचिंग भी आ चुकी थी। अब क्या है? 1 और 3B की मैचिंग। ये इसलिए लाई जा रही है दोस्तों क्योंकि हम बार बार गवर्नमेंट को ये बोलते हैं कि आप इनपुट के लिए जो रेसिपिएंट है उसके इनपुट पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि सप्लायर की गलती करे तो अब सप्लायर भी गलतियां कम करे, इसलिए ये इस तरह के रूल्स लाए जा रहे हैं। रूल नंबर 88C को लाया गया। अब मैं एक बारी आपको फॉर्म भी दिखा देती हूँ कि किस तरह का फॉर्म ये लोग लेके आए रूल नंबर 88C के अंदर। तो हम आगे चलते हुए देखिए एकदम से लास्ट में ये नोटिफिकेशन मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगी, आपको नीचे ही उसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देखिए रूल फॉर्म DRC 01B, ये नया रूल आ जाएगा आपके पास। ये नया रूल क्या कह रहा है? इंटीमेशन ऑफ डिफरेंस इन लायबिलिटीज रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड दैट इज रिपोर्टेड इन द रिटर्न। जो आपने रिटर्न में बताई और जो आपने GSTR 1 में बताई उसमें डिफरेंस। इट इज नोटेड दैट द टैक्स पेएबल बाय यू इन अकॉर्डेंस विद GSTR 1, ठीक है, exceeds the amount paid by you in GSTR 3B for so and so tax period। तो आपको लायबिलिटी डिक्लेयर्ड यहाँ पे पता चल जाएगी। In accordance with rule number 88C, you are hereby requested to either pay the differential or simply furnish your reply कि कितना करना है। और ये चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 7 दिन के अंदर अंदर करना होगा आपको नोटिस आने से। तो पहला स्टेप क्या है इस तरह के नोटिस को अवॉइड करने का? कि आप ये इंश्योर करो कि आपकी GSTR 1 ही सही जाए। आप ये ध्यान दीजिए कि आपका डेटा सही तरीके से फीड हो रहा है, बेसिस दैट सही रिपोर्ट आप जनरेट कर रहे हो और उस रिपोर्ट को आप सही तरीके से अपलोड कर रहे हो अपने GST पोर्टल पे, ताकि आपकी 1 में गलतियां ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए अगर आपने 7 दिन के अंदर नहीं रिप्लाई किया तो डेफिनेटली सेक्शन 79 की रिकवरी प्रोसीडिंग्स आप पे आ जाएंगी। फिर पार्ट बी जो आपको रिप्लाई करना है, ये आपका पार्ट ए आ गया। फिर पार्ट बी जो आपको रिप्लाई करना है उसमें देखिए यहाँ पे पार्ट ए के हिसाब से उन्होंने ये बता दिया था, आपने अकॉर्डिंगली रीजंस बता दिए कि भाई क्यों हमने एक्स्ट्रा रिफ्लेक्ट किया है या क्यों हमने एक्स्ट्रा रिफ्लेक्ट नहीं किया है। वो आपके पास रीजंस आ गए, रीजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम, कि किस वजह से ये डिफरेंशियल लायबिलिटी हुई है वो आप बता दोगे इजीली। ठीक है, अब रीजंस भी इन्होंने कहीं ना कहीं स्पेसिफाई कर रखे थे कि एक्सेस लायबिलिटी पेड इन अर्लियर टैक्स पीरियड्स इन फॉर्म 3B, यानी पहले हो सकता है मैंने पिछले कुछ महीनों की 3B में ज्यादा टैक्स पे कर दिया था, अब मुझे पता चला तो मैंने अकॉर्डिंगली इस महीने कम पे कर दिया, सिंपल। तो वहां पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा डिटेल को। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? सम ट्रांजैक्शन ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड विच कुड नॉट बी डिक्लेयर्ड इन GSTR 1 बट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आपने 3B में तो टैक्स पे कर दिया था। यानी सपोज कीजिए मेरा कोई ऐसा इनवॉइस था जो मैं चढ़ाना भूल गई 1 में, बट मैंने उसका टैक्स तो 3B में पे कर दिया था, तो मैं क्या करूंगी, मैं नेक्स्ट मंथ की 1 में उसको रेक्टिफाई कर दूंगी। तो इसी तरीके की वो चीजें जो है वो इस तरह का अगर कोई रीजन है तो रीजन नंबर 2 में आ गया। फिर फॉर्म GSTR 1 और IFF इज फाइल्ड विद द इनकरेक्ट डिटेल्स एंड विल बी अमेंडेड इन द नेक्स्ट टैक्स पीरियड। ठीक है, कोई भी टैक्स रेट गलत हो गया, कुछ भी ABC रीजन है। Mistake in reporting of advances received and adjusted against the invoices, यानी आपने एडवांस रिसीव किया उसको एडजस्ट किया, उसमें कुछ गलती लग गई आपको, या ABC और कोई भी रीजन है। एक कई बार दोस्तों ये भी होता है अगर आपने सपोज करो मल्टीपल GSTINs हैं आपके पास, यानी मल्टीपल GST नंबर्स हैं, तो आपने एक के डेटा को दूसरे की डेटा में चढ़ा दिया, यानी एंटिटी A और B दोनों आपकी है। A एंटिटी का जो GSTR 1 का डेटा था वो आपने B में अपलोड कर दिया और B का आपने A में अपलोड कर दिया, तो आप नेक्स्ट मंथ में उसको रेक्टिफाई करोगे। हो सकता है कुछ लायबिलिटी की पेमेंट आपकी कम ज्यादा हो सकती है, बेसिस दैट आप में इस तरह का नोटिस आ सकता है।
तो वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो अगर ऐसी कोई मिस्टेक है। फिर अकॉर्डिंगली आपको डिक्लेरेशन देनी है, यहाँ पे पेमेंट करनी है। अगर आपको मानो उसकी आगे आपको लगता है कि हाँ ये मेरे पार्ट में मिस्टेक रही है, मुझे पेमेंट करनी है, तो DRC03 के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास पेमेंट का कंप्लीट वो आपको मिल गया फॉर्मेट, यानी DRC03 तो आई एम श्योर आप सभी ने भर ही रखा होगा अभी तक एक आधी बारी। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि 1 को हमें सही से भरना बहुत जरूरी है एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली 3B में टैक्स पे करना भी बहुत जरूरी है। जहां सिर्फ गवर्नमेंट अभी तक रिसिपिएंट के ITC को टाइट कर रही थी, अब आपको एज अ सप्लायर भी टाइट करे कि रिटर्न आप सही भरिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर लगा है तो दोस्तों अपने बिजनेस सर्कल में, अपने प्रोफेशनल सर्कल में डेफिनेटली सर्कुलेट कीजिए, ताकि सभी को ये बात पता चल सके कि GSTR1 में जो नए टेबल्स आए हैं और साथ ही जो 1 और 3B को लेके अब जो गवर्नमेंट टाइट हो गई है और जो नोटिस अब आपके ऊपर आने वाले हैं, तो उन सब की भी आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।